आज हम ले आए हैं कक्षा 12वीं जो आपका कल बेसिक मैथ वालों का कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड का पेपर है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये आपका रहेगा 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे समय रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है सही विकल्प। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक HCF आपको बताना है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको अपने आंसर सेट में लिखना है -b/a। तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y बराबर 0 क्यों हल नहीं होने की शर्त क्या है आपको बताना है आपके आंसर सेट में। चौथा है एपी दी है, इसमें सार्वंतर बताना है आपको। सार्वंतर होता है डी बराबर a2 माइनस a1, डी बराबर a2 माइनस a1। दूसरा पद को पहले पद से घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, बताना है आपको। इसको क्या नाम से जाना जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है। यहाँ से सही विकल्प एक बचा बस। बिंदु ओ मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है। इसको अपने आंसर शीट में अच्छे से आंसर लिख लेना। अब आते हैं सही विकल्प में हो गए। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। 3√2 का स्थान है, एक संख्या है, बताना आपको अपने आंसर शीट में। तो उसका राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खस्थान समीकरण कहते हैं। आपको बताना है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो व्युत्क्रम का मान होगा, आपको बताना है। समांतर श्रेणी का 10वां पद आपको बताना है। वे आकृति है जिनके आकार समान होते परंतु आप समान नहीं होते, क्या कहते हैं आपको ये बताना है। बिंदु 0, 4 अक्ष पर कौन किस अक्ष पर स्थित आपको बताना है। क्योंकि सभी जिलों के पेपर अलग अलग हो सकते हैं इसलिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा तो मैच नहीं होंगे, बट मैच करेंगे, कुछ ही करेंगे, पर अच्छे से करिए, क्या पता किसी को अच्छे से मैच कर दिया तो। और इनको स्किप करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देख लीजिए वीडियो पर, फिर आप क्वेश्चन अपने तैयार कीजिए और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। यदि ABC AP में है तब B बराबर A प्लस C बाई 2 है होता है। इसका राइट आंसर होगा सत्य होगा। किसी निश्चित घटना की उपयोगिता का मान एक होता है, आपको बताना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या, आपको बताना है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मेरे हिसाब से सत्य है। यदि किसी घटना की उपयोगिता इतनी है वो तो पी है तो हाँ ये भी सही है। क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनती है, आपको बताना है इसको। आप आते हैं सारी जोड़ी, आप देख लीजिए सारी जोड़ी ऐसे कि स्क्वायर थीटा -1 आपको बताना है। कॉट थीटा का पहला u1/tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल ये हो जाएगा। मूल बिंदु की संख्या हो जाएंगी, ठीक है। बचा कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपकी सही जोड़ी भी ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्या सभी संभव द्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको बताना है। यदि 10 मीटर ऊंची एक वृक्ष की छाया इतनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, बताना है। द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का सूत्र लिखना है। व्युत्क्रम -b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। वृत्त के छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आपको बताना है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है और समांतर माध्य बताना है। यहाँ से आपके एक वाक्य में आंसर हो गए। अब तो नंबर के आंसर आते हैं। छठे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा एसए वगैरह ज्ञात करने का या सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसी में देगा। इसमें से एक तो देगा ही अपरिमेय संख्या, आपके सभी के पेपर में बता रहा हूँ। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का या एसए भी एलसीएम निकालने वाला, ठीक है। 7वां है संख्या 74 29 को अभाज्य गुणनखंडों के क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त कीजिए, आपको करना है। अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा इसका एसए बताना है। 8वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल समानता इत्यादि है।
ध्रुवीकरण के शून्य ज्ञात है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 9 में शून्य ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद के शून्य को गुणनफल ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। 10वें में 3 बलों तथा गेंदों की कीमत इतनी है, तो एक बल्ले 3 गेंदों की कीमत आपको बताना है। 1300 है, तो उसको क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। इसके आंसर शीट हम लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भाई टेक्निक की जरूरत नहीं है, मैं आपको आंसर शीट दे दूंगा, आप उसी की लगा लीजिए, सवाल जल्दी हो जाएगा। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है, रैखिक समीकरण दिया है, यम का मान ज्ञात करना है। इसमें 11वां क्वेश्चन है, समीकरण की व्युत्क्रम का मान लिखना, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 एपी की प्रथम 4 पद लिखना है, जिसका प्रथम पद दिया और सर्वांतर दिया। एपी के 4 अंग्रेजी पद लिखना है। 13 में ए डी ज्ञात करना है, ए डी बस का मान ज्ञात करना आपको। इसके आंसर आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया इतनी है, मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर चतुर्भुज की शीर्ष के इसी क्रम में पी का मान ज्ञात करना। बिंदु ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी वाली सूत्र से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, मान निकालना है इसका, यदि अथवा है। अब यदि से थीटा बराबर 13/12 है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसमें दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रयोक्ता आपको बताना है। मान हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रयोक्ता बताना अथवा में। 17वें में प्रयोक्ता वाला सवाल है, एक जीत प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, इसे एक ये बारे में उछाला जाता है। इनमें प्रयोक्ता वाले में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें एक डिब्बे में 5 लाल कंचे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन में। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के मध्य के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इसकी अथवा में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा तो टूटे भाग तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसमें 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। होने से सिद्ध करना है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अथवा इसका है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं, बड़े वृत्त की और जीवा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। इनके आंसर शीट हम लास्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के, अब बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कोण दिया गया। अथवा है, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिधि दी गई है। इक्कीस से दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण 18 डिग्री है, तो उन्हें ज्ञात करना। रैखिक युग्म दिए गए हैं, विलोपन विधि से हल करना। क्वेश्चन 22 है, एक ठोस एक अर्धगोले खड़े शंकु के आकार का, जिनकी त्रिज्याएं तथा उनका शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताना है आपको। इसका अथवा भी देख लीजिएगा। 23वें में ये साक्षरता दर की दर्शाई गई है, मात्र साक्षरता दर आपको ज्ञात करना है। इसका अथवा देख लीजिएगा, क्या पता यही फंस जाए। चलिए आपको हम आंसर शीट अब दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 6 का आंसर से शुरुआत है, आप अच्छे से देखती है, मैं वीडियो को स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ये है एलसीएम वाला। अब आते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ये इस तरह करना है, फिर इसको गुणा कर देना है। 7 का अथवा दिया गया है, जिससे न बने अथवा तो ही कर लीजिएगा। ये 8वां का हल हुआ। आठवां की अथवा का आंसर है, लिखा हुआ है पहले से। प्रश्न क्रमांक 9 थे आ गए, 9 में ये आपको करना है, सरल है क्वेश्चन। अब अगले में आते हैं 11वें में। 12वां 12वां इस तरह करना है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के सिद्धांत से 13वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। अथवा इसका ये इस तरह बता देंगे। अथवा क्वेश्चन 14 ये है, ये आंसर आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को ये हल है।
ये 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 ये हल हुआ। 18वां का ये क्वेश्चन का हल है, आपको रट लेना है अच्छे से सॉल्व करके। 19 का दबा है, 20 का दबा है, और यहाँ से कई सही है। ये 22वां क्वेश्चन का आंसर है। 23वां क्वेश्चन ये शुरू हो गया सचलता वाला, ये सूत्र लगा है माध्य बराबर औसत ही हो गई। यहाँ से आपके आंसर सीट पूरी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी